हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज हम क्या करने वाले हैं, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेशन से। प्रोफेशन को हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है, प्रोफेशनल्स होते कौन है। डॉक्टर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, चार्टर अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है। क्यों इन्हें प्रोफेशन बोला है? क्योंकि ये लोग ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज लिया है, ट्रेनिंग ली है, इनके पास स्किल्स है और ये किसी को सर्विसेज दे के सैलरी नहीं लेते, फीस लेते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। जो भी इंसान सर्विसेज प्रोवाइड करके फीस ले रहा है तो उसे कहते हैं प्रोफेशन। अभी यही चीज को हम ये सेंटेंस में रीड करके समझते हैं। अ पर्सन विथ स्पेशलाइज्ड स्किल। प्रोफेशन कौन है? एक पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, ट्रेनिंग लिया है एंड professional education, render services and in return receive fees. It is called profession. समझ में आया? पर्सन जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है और जो ये सब के बदले क्या चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है, उसे हम कहते हैं प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटर मीन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चार्टर अकाउंटेंट, ये सब क्या है, प्रोफेशन है जो सर्विसेज देके क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं कोई क्लिनिक में, तो हम उनको सैलरी दे के आते हैं? नहीं, वो हमको दवा देते हैं, उसके बजाय हम उन्हें फीस देते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, प्रोफेशन हुआ। अभी हम प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। ओके, फर्स्ट है अ प्रोफेशनल हैज टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये तो हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा कि प्रोफेशनल को स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना चाहिए, स्किल होती है उनके पास, प्रोफेशनल एजुकेशन होता है। सेकेंड, ही चार्ज फीस। ये भी पता है हमें कि प्रोफेशन क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें क्या मिलती है, फीस मिलती है। द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेराइज एज पर ही स्किल। ये जो फीस है वो फिक्स नहीं होती। हम ये डॉक्टर के पास जाते हैं वो अलग फीस लेते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं वो अलग फीस देते हैं। तो ये जो फीस रहती है वो फिक्स नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। किसके बेसिस पे चेंज होती है? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेस पे चेंज होती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोफेशन का? सर्विसेज प्रोवाइड करना उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। प्रोफेशन एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज नो रिलेशन विथ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोफेशन का प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। प्रोफेशन क्या चाहता है? सेटिस्फाई करता है बिजनेस को और पर्सनल को, पर वो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि लॉयर प्रेजेंट अ केस इन अ कोर्ट। लॉयर प्रेजेंट करता है, केस करता है कोर्ट में, किसके बेस पे? क्लाइंट के बिहाफ पे। ओके, इट इज एसेंशियल टू ओबे मानना द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन laid down by the representative professional association। ये हमारा 6 पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जरूरी है कि कोड ऑफ कंडक्ट को ओबे करो। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन ने दिए हैं। मतलब डॉक्टर की पढ़ाई में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो डॉक्टर को फॉलो करने चाहिए। चार्टर अकाउंटेंट को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनके इंस्टीट्यूशन ने सिखाया है वो उसे फॉलो करना चाहिए। मॉनेटरी रिटर्न मीन्स इकोनॉमी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टन। अनसर्टन क्या होता है? हमने आगे भी पढ़ा था। अनसर्टन मतलब जो फिक्स नहीं होता है। प्रोफेशन के अंदर पता नहीं होता है कि कितना पैसा मिलने वाला है।
अभी जो लोग दूसरे जगह पे जॉब करते हैं उन्हें पता रहता है कि उनको कितनी सैलरी मिलने वाली है, करेक्ट। पर प्रोफेशन को, डॉक्टर को पता है कितने जन बीमार होने वाले हैं? नहीं पता है। उसे पता है कि वो मंथ में कितना कलेक्ट करने वाला है? नहीं पता है। तो प्रोफेशन का जो मॉनेटरी रिटर्न होता है, जो पैसे का रिटर्न होता है, वो अनसर्टन होता है, कुछ डिसाइडेड नहीं होता है। ओके, तो हमें पता चल गया कि प्रोफेशन क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब। जो भी पर्सन सैलरी के लिए काम करते हैं उन्हें कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। ओके, टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयमेंट। अभी एक एग्जांपल देती हूँ डॉक्टर का। हमने इसके पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था प्रोफेशन में कि डॉक्टर प्रोफेशन होता है। पर अगर डॉक्टर कोई हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है और उसको वहां पे सैलरी मिल रही है, मंथली सैलरी मिल रही है, तो क्या वो प्रोफेशन हुआ? नहीं। तो हम उसको प्रोफेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। जो भी पर्सन सैलरी के लिए वर्क करते हैं उन्हें बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, और जो भी पर्सन फीस के लिए वर्क करते हैं उसे बोलते हैं प्रोफेशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे। हमें पता चल गया एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे हमें क्या मिलती है? फिक्स सैलरी मिलती है। एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, हमारा क्लियर हो गया कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फिक्स्ड सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट को फिक्स्ड सैलरी मिलती है, फिक्स्ड इंटरवल पे मिलती है। इंटरवल मतलब टाइम, वो डिसाइडेड होता है ना कि 1 महीने बाद सैलरी, 2 महीने बाद सैलरी, मोस्ट ऑफ तो 1 मंथ के बाद ही सैलरी मिलती है। किसके बदले सैलरी मिलती है? उन लोग क्या देते हैं? उन लोग फिजिकल और मेंटल वर्क करते हैं, तब जाके उनको सैलरी मिलती है फिक्स इंटरवल पे। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट को सैलरी के साथ साथ दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, है ना। आप लोग ने देखा होगा कि कोई लोगों के कंपनी में मेडिक्लेम मिलता है, फिर पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। तो सिर्फ सैलरी नहीं, एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, पर बाकी सब बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे मेडिक्लेम, पेंशन एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट को क्या करना होता है? वर्क, उनको वर्क असाइन करते हैं, मतलब वर्क दिया जाता है, और जो भी वर्क उनके सुपरियर, उनके हेड जो भी वर्क उनको देते हैं वो उनको कंप्लीट करना होता है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एम्प्लॉय का? वर्किंग आवर, कितने आवर्स काम करेगा, उसका रिटायरमेंट कौन से एज में होगा, रिटायरमेंट के बाद कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब चीजें प्री डिटरमाइंड होती है। मीन्स पहले से डिसाइडेड होती है कि एम्प्लॉयमेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो कितने आवर के लिए वर्क करने वाला है, वो रिटायर कभी होगा, और रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, और मिलेगा तो क्या क्या मिलेगा, वो सब चीजें पहले से डिसाइडेड होती है। एम्प्लॉयमेंट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी। हमने पढ़ा था कि प्रोफेशन इंडिपेंडेंट है, पर एम्प्लॉयमेंट क्या है? डिपेंडेंट एक्टिविटी है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? डिपेंडेंट एक्टिविटी है। बोथ एम्प्लॉयर यानी थोड़ा सुपरियर, जो सुपरियर एम्प्लॉय से बड़े होते हैं एम्प्लॉयर, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को फॉलो करना होता है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अभी ये कैपिटल क्या है हम अकाउंट्स में डिटेल में समझेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैपिटल होता क्या है। ऑनर, मालिक जो भी बिजनेस में लेके आता है, कुछ भी हो, ऑनर कुछ भी बिजनेस में लेके आएगा उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो एम्प्लॉय को कैपिटल की जरूरत होती है? नहीं, उसे जरूरत नहीं होती है। कैश, असेट्स, ये सब कौन लेके आएगा? ऑनर लेके आएगा। एम्प्लॉय को कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा क्लियर हो गया कि प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। ओके, अब हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अभी हम कंपैरिजन कर लेते हैं बिजनेस का,
प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। वर्क, बिजनेस क्या वर्क करता है? तो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करता है कस्टमर तक। प्रोफेशन क्या वर्क करता है? प्रोफेशन सर्विसेज देता है। टीचर क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। डॉक्टर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। पर टीचर प्रोफेशन नहीं है क्योंकि वो सैलरी लेती है। ओके, जो फीस लेते हैं उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। तो प्रोफेशन क्या करता है? सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट क्या करता है? परफॉर्म वर्क एज पर द रूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। वर्क परफॉर्म करता है, जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में रहता है वो वर्क परफॉर्म करता है। क्वालिफिकेशन, तो बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक्सपर्टाइज नॉलेज की जरूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन उतना ही चाहिए, मतलब जो टाइप का जॉब होता है वही टाइप का क्वालिफिकेशन चाहिए, ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, जैसा जॉब वैसा क्वालिफिकेशन। रिवॉर्ड, बिजनेस क्यों काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करता है। प्रोफेशन क्यों काम करते हैं? फीस के लिए काम करता है। और एम्प्लॉयमेंट क्यों काम करते हैं? सैलरी और वेजेस के लिए काम करते हैं। कैपिटल, बिजनेस में जरूरी है कि कैपिटल लेके आए। अगर ऑनर पैसा ही नहीं लेके आएगा बिजनेस में तो कैसे चलेगा? तो बिजनेस में कैपिटल की बहुत जरूरत होती है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होती है। और एम्प्लॉयमेंट अगर कैपिटल नहीं भी लाएगा तो भी चलेगा, उसको तो दूसरे के वहां पे जॉब करना है तो उसको पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। पर ये दोनों को पैसे निकालने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट पैसे नहीं निकालेगा तो चलेगा क्योंकि वो तो दूसरे के वहां पे काम कर रहा है। रिस्क, बिजनेस में कितना प्रॉफिट आने वाला है, कब भी लॉस हो जाएगा, कुछ बता नहीं सकते हैं, तो बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। प्रोफेशन में भी रिस्क थोड़ा बहुत होता है क्योंकि कितना रिटर्न मिलेगा वो तो पता है नहीं, कितनी फीस आने वाली है वो गारंटी नहीं होती है। और एम्प्लॉयमेंट में लेस रिस्क रिमेन टू रेगुलर एज रेगुलर फिक्स सैलरी इज रिसीव्ड। एम्प्लॉयमेंट में कम रिस्क होता है। क्यों कम रिस्क होता है? क्योंकि उनको तो काम हो नहीं हो उनको मंथली सैलरी तो मिल ही जाती है। ओके, अगर कंपनी लॉस भी करेगी तो भी एम्प्लॉयमेंट को तो फुल सैलरी मिलेगी ही। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस को प्रोविजन, जो भी लीगल प्रोविजन होते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। और कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है, और वो डॉक्टर का जो भी इंस्टीट्यूशन है वो उनको जो रूल्स देता है वो उनको फॉलो करने होते हैं। चार्टर अकाउंटेंट जो रूल बनाता है वो चार्टर अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं। तो प्रोफेशन में भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जो प्रोफेशनल एसोसिएशन देता है वो उन्हें फॉलो करने होते हैं। रूल्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट आर टू बी फॉलोड। और एम्प्लॉयमेंट का क्या? जहां पे भी जॉब करने जाते हैं वहां पे एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एम्प्लॉयड को फॉलो करने होते हैं। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, अभी बिजनेस में क्या होता है? अगर ए के पास ऑनरशिप है तो वो बी को दे सकता है कि हाँ अभी तू संभाल ले बिजनेस, ऐसा होता है ना भाई बहन में कि हाँ अभी तू संभाल ले। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज पॉसिबल। बिजनेस में ऑनरशिप पॉसिबल, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर करना पॉसिबल है। पर प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरे पास डॉक्टर का नॉलेज है तो अभी मैं किसी और को दे सकती हूँ, ये तू नॉलेज पकड़ और तू मेरे प्लेस पे बैठ जा, नहीं। तो प्रोफेशन में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हैं। और नो टाइटल ऑफ ऑनरशिप, एम्प्लॉयमेंट में ऑनरशिप का टाइटल ही नहीं होता है। तो हमने इनको कंपेयर कर लिए तीनों को। ओके, थैंक यू।